दोस्तों आपने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना तो सुना ही होगा, पर शायद ही कभी ये सोचा होगा कि इस गाने को लिखने और बनाने का आइडिया कहाँ से आया होगा। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको बताते हैं इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी। इस गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना सुनते ही आपको याद आएंगी बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा साधना। मेरा साया फिल्म में लोगों के बीच नाचती गाती अपने डांस का जलवा बिखेरती साधना का कोई तोड़ ही नहीं है। आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। लेकिन एक गाने के पीछे कितने जज्बात, कितनी ही विचारधारा लगी होती है, इस बात से अक्सर लोग अनजान रहते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हर गाने के पीछे लेखक की कोई न कोई इंस्पिरेशन भी होती है। कभी किसी जगह तो कभी किसी इंसान या कभी किसी के मुंह से निकली हुई कोई बात गाने की शक्ल कब ले लेती है पता ही नहीं चलता। ऐसी एक कहानी आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में 28 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की खूब चर्चा है। इस फिल्म में झुमका गिरा रे का नया वर्जन क्रिएट कर वॉट झुमका से पुराने गाने को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है। अब इसमें वो कितना सफल हो पाए हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस गाने से उन्होंने पुरानी यादें जरूर ताजा कर दी हैं। जी हाँ, दरअसल झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है जो शायद ही कोई जानता होगा। वहीं अगर हम ये कहें कि इस गाने का अमिताभ बच्चन से भी सॉलिड कनेक्शन है तो गलत नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दोस्तों लेकिन इससे पहले आपको एक खास बात और बताते हैं कि झुमका गिरा रे गाना इतना फेमस हुआ था कि बरेली शहर जो सुरमे के लिए जाना जाता था, झुमके के लिए इतना पॉपुलर हुआ कि वहाँ के एक फेमस चौक का नाम झुमका चौराहा रख दिया गया था। दोस्तों बात उस जमाने की है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। गीतकार राजा मेहंदी साहब, तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन बेहद खास दोस्त हुआ करते थे। राजा मेहंदी साहब अक्सर अपने काम काज के सिलसिले में बरेली जाया करते थे। उस दौर में सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेम कहानी काफी मशहूर हुआ करती थी। इस लव स्टोरी का जन्म भी बरेली जैसे शहर में ही हुआ था। लगभग 80 साल पहले जब हरिवंश राय बच्चन अपनी कलम का जादू देश भर में बिखेर चुके थे, हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। लेकिन उस वक्त वो अपनी पहली पत्नी और पिता को खोने के गम में जूझ रहे थे। जानकारों की माने तो इस अकेलेपन को मिटाने के लिए हरिवंश अपनी दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे थे, जहां मौजूद तेजी सूरी से उनकी पहली मुलाकात हुई। उन्हें देख हरिवंश की आंखें ठहर सी गई थी। लेकिन विडंबना ये थी कि तेजी की सगाई पहले से ही किसी बिजनेसमैन के साथ तय हो चुकी थी, पर उन्हें भी इस रिश्ते की कोई खास खुशी नहीं थी। लेकिन बात बढ़ी और उस नई साल की पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दरअसल हरिवंश से कविता सुनाने को कहा गया। उनकी कविता सुनकर तेजी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें रोता हुआ देख हरिवंश भी रो पड़े। दोनों के बीच के इस इमोशनल कनेक्शन को देखते हुए प्रोफेसर उन्हें कमरे में छोड़ बाहर आ गयी। इस तरह दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ। इसके बाद तेजी लाहौर चली गयी और हरिवंश इलाहाबाद को निकल पड़े। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी का किस्सा मशहूर हो गया। इसके बाद जब भी कोई इनमें से किसी से मिलता तो पूछता शादी कब कर रहे हो। तेजी और हरिवंश जब अपने अपने शहर चले गए थे तो लेखक राजा मेहंदी साहब एक प्रोग्राम में तेजी सूरी से मिले। सूरी सुनाई कहानी से प्रेरित राजा ने तेजी से पूछ डाला कि आप दोनों शादी कब कर रहे हैं। इस बात का जवाब तेजी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने कहा, मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में ही गिर गया था। तेजी के कहने का मतलब था कि जैसे मैं दिल हार चुकी हूँ, मैं उनकी ही हूँ। सगाई तो कर ली है, जल्दी शादी भी हो जाएगी, अब फर्क नहीं पड़ता। तेजी की ये बात राजा साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई। उन्हें ये लाइन इतनी भा गई कि कई सालों तक जहन में ताजा रही। इसलिए जब उन्हें मेरा साया फिल्म के बरेली शहर और प्यार के मेल जोल को लेकर गाना लिखने के लिए कहा गया तो झट से उन्होंने ये लाइन लिख डाली। बाद में वही तेजी सूरी हरिवंश राय बच्चन से शादी कर तेजी बच्चन कहलाए और फिल्म इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन जैसा मेगास्टार नसीब हुआ। तो हुआ ना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाने का अमिताभ बच्चन से सॉलिड कनेक्शन। तो अब जब भी आप इस गाने को सुने तो बिग बी को याद करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपको कैसी लगी मसालेदार खबर हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।